नैक्सट टॉपिक जिहड़ा सी सेंट्रल डॉगमा दा करना दैट इज ट्रांसलेशन। सब तो पहला ट्रांसलेशन की डेफिनेशन की है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स। यानी कि ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ट्रांसलेशन की है प्रोटीन सिंथेसिस ਦੀ प्रोसेस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रांसलेशन। किस तरह ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सेंट्रल डॉगमा ਦੇ ਜਿਹੜੇ तीनों टॉपिक है। सो दिस इज सैल हो गया, सैल ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर्स हो गए। नाउ डीएनए ਇੱਥੇ प्रेजेंट है, सो डीएनए इज प्रेजेंट हियर। सो डीएनए कोल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ऑफस्प्रिंग्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ पेरेंट्स ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। सो ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ट्रांसफर कर देगा मैसेंजर आरएनए ਕੋਲੇ। इस प्रोसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ट्रांसक्रिप्शन। सो ਇਹਨਾਂ न्यूक्लियर पोर्स ਦੇ थ्रू ਜਿਹੜਾ मैसेंजर आरएनए है वो बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस ਦੀ लोकेशन की है, साइटोप्लाज्म। और बनता किहड़ी जगह पे है, अगर वो यूकैरियोट्स है वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहेगा। सो दिस इज अमीनो एसिड पूल, दिस इज अमीनो एसिड पूल। यानी कि इस जगह पे 20 टाइप से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। सो फिर राइबोसोम्स दा यूनिट प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म दे विच। सो इन्हां नाल मिल के राइबोसोम्स दे नाल मिल के जिहड़ा मैसेंजर आरएनए वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, क्योंकि डीएनए ने आरएनए नू इंफॉर्मेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। सो आ एक मैसेंजर आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ A U G C C ट्रिपल U। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ A U G ਹੈ ਤਿੰਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ दैट इज मतलब ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੋਡੋਨ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ AUG ਕਿਹਦਾ ਕੋਡੋਨ ਹੈਗਾ, ਮੀਥਿਓਨਾਈਨ ਦਾ ਕੋਡੋਨ ਹੈਗਾ। सो मीथियोनाइन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्रोटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सो प्रोटीन सिंथेसिस ਦੀ प्रोसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं। सो ट्रांसलेशन की है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स की है अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड सो इस अमीनो एसिड्स ਨੂੰ ऐड करना, सो दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस। और दो अमीनो एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ दैट इज ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹਨ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ। ਦੈਨ ਟੀਆਰਐਨਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਆਰਐਨਏ ਹੈ। डिफरेंट तरह के टीआरएनए ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स ਨੂੰ कैरी करते हैं। सो दिस इज टीआरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। देन अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम है, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। देन राइबोसोम ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोटीन फैक्ट्री ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾइबोसोम्स ਹੁੰਦੇ ਆ। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ 70S ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ सब यूनिट है 50S एंड 30S। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ सब यूनिट है, बिगर वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 60S एंड स्मॉलर वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 40S। ਜਿਹੜਾ 60S ਜਾਂ 50S सब यूनिट है, सो ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, E ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਾਈਟ, P और D। P मतलब ਪੈਪਟਾਈਡਲ ट्रांसफेरेज साइट या D मतलब डोनर साइट, A मतलब असेप्टर साइट। सो ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ਦੀ स्ट्रक्चर होगी। देन कुछ तरह के एंजाइम्स हैं। एक एंजाइम है ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एंजाइम ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए, यानी कि ਜਦੋਂ दिस इज मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ਜਦੋਂ ਇਹ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मूव करेगा राइबोसोम ਦੇ ਉੱਤੇ। इनिशिएशन कोडोन ਤੋਂ स्टार्ट होके ये ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਕੋਡੋਨ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ प्रोटीन सिंथेसिस ਨੂੰ स्टॉप कर देना। सो ट्रांसलोकेज एंजाइम इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए। देन अमीनो एसिड सिंथेटेज। अमीनो एसिड सिंथेटेज में ऑलरेडी दस्सिया हैगा कि की काम करता हैगा, ये ट्रांसफर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। देन ਪੈਪਟਾਈਡਲ ट्रांसफेरेज अमीनो एसिड्स ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करता है। ऐसे तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ फैक्टर्स भी हैं, तीन तरह के फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स ते टर्मिनेशन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। सो ये हो गया मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। नाउ द प्रोसेस। प्रोसेस के तीन स्टेप्स हैं।
तीन स्टेप्स किहड़े हैं? सब तो पहला फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्पलैक्स। सो फर्स्ट स्टेप दे विच की है कि जिहड़ा मैसेंजर आरएनए है, जिवें फिर वापस आपां उसे डायग्राम ते आ जाइए। सो दिस इज सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, इहदे तो आरएनए बन, आरएनए बाहर आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा जिहड़ी स्टार्टिंग है कोडोन दी या प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होएगी 5 प्राइम तो। सो सब तो पहला जिहड़ा फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्पलैक्स बनेगा। जिवें मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, ये सब तो पहला कुछ इहदे कोल स्पेशल कोडोन्स हुंदे हैं, स्पेशल सीक्वेंस हुंदे हैं 5 प्राइम रीजन दे विच, जिहड़े कि रिकॉग्नाइज करदे हैं स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो सब तो पहला दिस वन। अगर सिर्फ असीं ये देखना है कि अगर एग्जाम दे विच सानूं प्रोकैरियोटिक प्रोसेस सेम है प्रोकैरियोट ते यूकैरियोट च, सिर्फ असीं की नोट करना, अगर प्रोकैरियोट आएगा असीं 30s स्मॉलर सब यूनिट करांगे, अगर यूकैरियोट आएगा असीं 40s, यानी कि असीं 70s ते 80s राइबोसोम जिहड़ा कि मैं मेंशन कीता है वो असीं मेंशन कर दांगे ते बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो जिवें ही मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, सब तो पहला स्टेप की है कि ये जिहड़ा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਮॉलर सब यूनिट ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੀਆਰਐਨਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟੀਆਰਐਨਏ ਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। साइड बाय साइड दूजा स्टेप हो रहा है, केड़ा दूजा स्टेप है? फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड टी आरएनए कॉम्पलैक्स। ये दो स्टेप हुंदा है। सब तो पहला अमीनो एसिड्स ਨੂੰ एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट कौन करता है? अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, दिस वन एंजाइम। सो अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की करेगा? ये इस तरह का एंजाइम है, ये लॉक एंड की, जिवें एक लॉक है, ये लॉक वर्गी स्ट्रक्चर है, जिवें कीज हुंदी है, बिल्कुल इस तरह दे कोई ग्रुप्स बने हुंदे हैं। सो अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम सब तो पहला अमीनो एसिड्स ਨੂੰ एक्टिवेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी ਤੇ मैग्नीशियम आयन, यानी कि ਇੱਥੇ अमीनो एसिड ਤੇ हले टीआरएनए ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। सो सब तो ये फर्स्ट स्टेप है, अमीनो एसिड ਇੱਥੇ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस अटैचमेंट कौन हेल्प करता हैगा? एटीपी। एटीपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आयंस ਜਿਹੜੇ ਇਹ रिलीज हो जाएंगे। ये पहला स्टेप हो गया। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की हैगा कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ AMP एंजाइम ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ TRNA ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ TRNA ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ TRNA ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੰਥੇਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ TRNA ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। सो दिस इज सेकंड स्टेप। सो दो स्टेप में तो हमने डिस्कस किए हैं। पहला स्टेप डिस्कस किया कि जदों ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी हुंदी है, जिहड़ा प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस तो बाहर आएगा, न्यूक्लियस तो बाहर आके स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दे नाल कॉम्पलैक्स बनाएगा। कॉम्पलैक्स बनाते साथ हुण इत्थे की है? इत्थे फर्स्ट जिहड़ा टीआरएनए है वो आके अटैच हो जाएगा। फर्स्ट टीआरएनए की है हमेशा 99% केसेस दे विच जिहड़ा फर्स्ट अमीनो एसिड हुंदा है वो मीथियोनाइन हुंदा है। सो मीथियोनाइन जिहड़ा हैगा ਇਹਦਾ की कोड की है? AUG। सो एंटी कोडोन ਇਹਦਾ की हो गया? UAC। ये एंटी कोडोन है। एंटी कोडोन ते कोडोन मैच हो जाएंगे ते ये मीथियोनाइन जिहड़ा हैगा इस जगह दे उत्ते आके लग जाएगा। यानी कि फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਦਾ ਕੋਡੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ TRNA ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਟੈਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ TRNA ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ठीक है, देन उस तो बाद उन्हां च बॉन्ड बनाना दो अमीनो एसिड दे विच, वो कदों होएगा? जदों बिगर सब यूनिट इत्थे राइबोसोम दा आके अटैच होएगा। सो मीन टाइम हुण थर्ड स्टेप वार असीं प्रोसीड करांगे, दैट इज पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। दे भी तीन स्टेप हैगे हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन ते टर्मिनेशन। वो मैं एक सैपरेट वीडियो हुण एक नवीं वीडियो दे विच प्रोसैस नूं करांगे, क्योंकि थोड़ी जी प्रोसैस जिहड़े ट्रांसलेशन दी है थोड़ा लंबा टॉपिक हैगा, समझण वाला टॉपिक है। सो मैं हुण सैकेंड वीडियो दे विच तुहानूं ट्रांसलेशन दी ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।